उत्तरकाशी में टनल के अंदर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की एक नई और एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। आखिर किस तरह मजदूरों को निकालने के लिए दिन रात एक किया जा रहा है। तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर कैसे वहां जवान और मजदूर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये पाइप है, इसी पाइप से आपको बता दें मजदूरों को निकाला जा रहा है। ये मलबे की तरफ जा रहा है, ये पाइप आप देख सकते हैं। ये ड्रिलिंग की जा रही है, ज्वाइंट किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये अंदर जाता हुआ मलबे, इसी मलबे में आप सोचिए ये मलबे, और ये मलबा जहां तक फैला हुआ है ये देख सकते हैं आप। कोशिश यहाँ पर, ये तस्वीर है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर सरिया है, देखिए आप, इन सरियाओं की वजह से भी काफ़ी दिक्कत है। जो लोहे की रॉड आ चुकी है, लोहे की सरिया आ चुकी है। ये देखिए, दिन रात काम चल रहा है, मजदूर लगे हुए हैं। पाइप, ये ड्रिलिंग मशीन है, जो ड्रिलिंग मशीन है वो आगे बढ़ती जाती है और पाइप अंदर चला जाता है। फिर पाइप में ज्वाइंट किया जाता है, बाकायदा वेल्डिंग की जाती है, पाइप को जोड़ा जाता है एक दूसरे से, क्योंकि आपको बता दें कि पाइप की लंबाई इतनी नहीं होती है और इतने लंबे पाइप एक साथ नहीं जा सकता है। तो पीछे आप देखिए पाइप जो रखे हुए हैं, तो ये देखिए एक मॉक ड्रिल भी किया गया है कि अगर देखिए कैसे निकाला जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा। एक छोटी सी ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखिए, रामानुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, अभी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो मजदूर है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लगे कर्मचारी लोग हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लगातार पाइप बिछाने का काम चल रहा है, अंदर पाइप ड्रिलिंग करने का काम चल रहा है। जयप्रकाश, लगातार जी मीडिया दर्शकों को टनल से संबंधित और साथ में टनल में फंसे मजदूरों की, चाहे वो तस्वीर हो, एक एक पल का सबसे बड़ा अपडेट हो, दिखा रहा है। उसी कड़ी में इसको अगर दर्शक देख रहे हैं तो देखिए कितनी शिद्दत है, कितनी मेहनत है और कितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए काम किया जा रहा है। चूंकि टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये कोई आसान काम नहीं है और यही वजह है कि वो पूरे एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये पूरा काम हो रहा है। तो आप पाइप जोड़ने का देखेंगे, आप देखिए कि एक पाइप 900 डिग्री पर वो गर्म होती है। आर्क टेक्नोलॉजी जिसे कहें कि उस बिल्डिंग का नाम है जिसके तहत उसको जोड़ा जाता है, वो दोनों जोड़ इतने हार्ड है कि उतनी हार्ड पाइप भी नहीं रहती। तो कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लगे हैं, यकीनन इसे कहें ये वर्क उनका सराहनीय है और उस लिहाज से जो तस्वीर है ये दिखा रही है कितनी मेहनत है, कितनी मशक्कत है, कितनी चुनौती है, कितना जोखिम है। इसके बावजूद भी ये लगातार 13 दिन से हर पल, हर क्षण, हर लम्हे इसी तरह से उस मुकाम तक पहुंचने का, यानी कि जहां टारगेट है वहां लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इंजीनियर्स और साथ में एक्सपर्ट वर्कर्स लगे हुए हैं, उनकी जो सूझबूझ है वो सभी चुनौतियों का, सभी जोखिम को लेते हुए वो काम कर रहे हैं। और यही आप अगर देखेंगे कैंपस के बाहर कि जो गांव के लोग आते हैं, जो आसपास के क्षेत्र के लोग आते हैं, वो प्रार्थना भी करते हैं और यहाँ पर बौखनाथ महाराज जी से वो दुआ भी मांगते हैं। तो इस तरह से विज्ञान और भगवान के साथ में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उस कड़ी में ये तस्वीर एक गवाह है कि कितनी मेहनत के साथ काम हो रहा है। रमनुज, अब बात करें, अगर हम ताजा अपडेट की बात करें तो ताजा अपडेट है क्या रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि पहले ऑगर मशीन में कोई तकनीकी खराबी थी, फिर उसे दूर कर लिया गया, तो अभी क्या ड्रिलिंग का काम चल रहा है? क्योंकि 10 मीटर के आसपास अब ड्रिलिंग बताया जा रहा है कि 10 से 11 मीटर ड्रिलिंग होने बाकी है। बिल्कुल जयप्रकाश, ये दर्शक भी जानना चाहते हैं आखिर पल पल में क्या अपडेट आता है। ड्रिल की जो प्रोसीजर है, जो उसकी ड्रिलिंग करने का काम है ऑगर मशीन का, वो शुरू हो चुका है और उसमें कुछ एक कहें कि जो उसकी स्टैंडर्ड है उसके चलने का, कि पहले पाइप उसके अलाइनमेंट पर रखी जाती है, उसकी मैपिंग होती है, फिर इसके अलाइनमेंट को सेट किया जाता है। इसके बाद मशीन आती है, मशीन काफी हैवी वेट की होती है, उसकी वाइब्रेशन को टेस्ट किया जाता है। सिस्मोलॉजी भी जो साइंटिस्ट थे उसमें भी उन्होंने देखा किस तरह से रॉक। तो इस समय मशीन फिलहाल चल रही है और जो ड्रिलिंग की प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो चल रही है। और अब वक्त ज्यादा इसलिए लग रहा है कि मशीन का घंटे में 6 मीटर ड्रिल करने का स्टैंडर्ड है, वो इतना ड्रिल करती है। लेकिन जिस तरह की चुनौतियां हैं, जो चैलेंज, उसको पूरा करने में वक्त लग जाता है। कभी मशीन रुकती है, कभी
पीरियड आप कूलिंग में आती है, उसे ठंडा भी रखना पड़ता है और वहां फिर एग्जॉस्टर में निकालना पड़ता है। मशीन डीजल की है, धुआं भी होता। आप तस्वीरों के जरिए हमेशा देख भी रहे हैं पिछले 13 दिनों से कि कितना वहां दिन में भी लाइट अगर नहीं जलाते तो 20 मीटर के बाद अंधेरा हो जाता। बहुत चुनौती है, जोखिम है, लेकिन इन सबके बीच ड्रिलिंग मशीन एक बार फिर से चल रही है और उसका जो प्रोसीजर है वो ड्रिल करने का वो शुरू हुआ है। उम्मीद है कि ये जो 10 से 12 मीटर का पैच है, पैच वो 8 मीटर के भी हो सकता है, वो 12 के भी हो सकता है, जहां भी यानी कि वो पाइप आर पार होगी। दर्शक ये समझें कि जैसे पाइप आर पार होगी, इसके बाद उन मजदूरों का रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू होगा जो सेकंड स्टेज में है। अभी फर्स्ट स्टेज में पाइप को ड्रिल करके उसमें इंसर्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल रामानुज, अभी आप बने रहेगा, हम आएंगे आपके पास, लेकिन कुछ और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये देखिए ड्रिलिंग का काम कितनी तेजी के साथ चल रहा है, लगातार वेल्डिंग का काम भी चल रहा है। ये नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंदर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए टनल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां से पाइपों को ड्रिलिंग करके, ये ऑगर मशीन है, ऑगर मशीन के जरिए देखिए वहां पर काम चल रहा, बड़ी तेजी के साथ आपको बता दें इसी के जरिए पाइप की ड्रिलिंग की जा रही है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल अंदर के टनल की, जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी का। आप देखिए कितने यहाँ पर कर्मचारी एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं और हर कोई काम में जुटा हुआ है। हर किसी की कोशिश है कि जल्द से जल्द ड्रिलिंग करके पहुंच जाए, जिसमें SDRF NDRF के जवान आपको नजर आएंगे। लगातार वेल्डिंग का काम चल रहा है, लगातार मलबे को हटाने का काम चल रहा है, बड़ी तेजी के साथ ड्रिलिंग का काम चल रहा है और लगातार ये आपको बता दें कि जवान तैनात है और काम में जुटे हुए। ये अंदर की तस्वीर है, जो अंदर काम चल रहा है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रामानुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, लगातार हम अंदर से अंदर की तस्वीरें, क्या काम चल रहा है वो तस्वीरें अब जारी हुई है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पूरी तरह लग रहा है कि पूरी टीम जुटी है। लेकिन एक शब्द है 13 दिन में जो हमको सुनने को मिलता है और जो आप भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं, एक उम्मीद। तो आज शाम के क्या उम्मीद है? यह उम्मीद लगाई जाए कि कल सुबह तक निकाले जा सकते हैं। बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरा होगा और सभी जो 21 मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा। इसका जवाब जो है आपको मैथमेटिक स्टैंडर्ड पर देते हैं ताकि दर्शकों को ये पता चले कि ये अनुमान नहीं है, क्योंकि जो पूरी ये खबर है ये उस मशीन की गति पर है। मशीन 1 घंटे में कितना दूरी ड्रिल करने में पूरी करती है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि कोई इसमें स्टैंडर्ड के इसके इतर अगर कोई सोचता है तो ये माना जा रहा है कि जो वो 10 से 12 मीटर का पैच अगर मशीन सही तरीके से चलती है तो यकीनन ये 8 से 10 घंटे में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मशीन पर सब निर्भर है अब रामानुज, और मशीन अगर कितने घंटे चलेगी और ये मशीन पर निर्भर है और मशीन के बाद फिर इन लोगों को निकाला जाएगा, क्योंकि 10 से 11 मीटर का आसपास अब बताया जा रहा है कि मलबा निकालना बाकी है और फिर पाइप वहां पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।